अस्सलाम। रिसेंटली मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि गैस के ऊपर काम करवाया, उस चीज़ का मैं आपको मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था ताकि बाकी लोग को फ़ायदा हो जाए। तो ये गैस के ऊपर बात का रिज़ल्ट है, बिल्कुल स्टेबल है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। होंगी ना भाई। सबसे पहले तो जब ये आप खुलवाते हैं, हेड खुल जाता है, तो रॉकर आर्म्स जो हैं, जो टेपर्ड होते हैं, उनको इस तरतीब में निकालना है जिस तरतीब में वो लगे हुए हैं। कुछ मैकेनिक्स जल्दी में क्या करते हैं, उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये जिस तरतीब में वहाँ पे लगे हुए हैं उसी तरतीब में उतार करिएगा और उनको वॉच वैसे ही रखना है। अगर आप इसके ऊपर इस चीज़ का भी काम करवाना है, यानी रॉड्स का भी, तो फिर आपने क्या, आपने ऊपर नंबर लगा लेने हैं या टेप लगा के या कोई इस तरह की चीज़ लगा के ऊपर नंबर लगा देने हैं कि ये इस टेपर का ये नंबर है और इस पोजीशन पे आएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले ये करना है कि जो है उसका फेस चेक करवाना है। अगर फेस आउट है तो उसमें हम लोगों के मोस्टली मैकेनिक हैं वो क्या करते हैं, उसको खराब पे भेजते हैं और वो उसमें से इतना फेस उड़ा देते हैं कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम आए तो वो फेस होने के काबिल नहीं रहता। कहने का मकसद ये है कि जेनुइनली गाड़ी में 0.5 mm या 7 mm की गैस्केट्स होती हैं और फिर बाद में 1.5 mm की यानी 1.5 mm की या 2 mm की डालते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर आप पहली बार में 2 mm हेड फेस करवा देंगे तो आपको फिर डबल गैस्केट डालना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप कम से कम हेड फेस करवाएं। बेशक 2 बार करवाना पड़े, यानी ये नहीं कि फिटिंग के बाद दोबारा खुलवा के, एट दी स्पॉट आप पहले थोड़ा लगवा लें, एक दफ़ा थोड़ा उसको फेस करवाएं। अगर उसमें क्लियर ना हो तो दोबारा करवाएं। ये भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें जो डिफ़ेक्ट मतलब जो फेस आउट था, सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखवा, मतलब वो तो खैर खराबी अच्छा होगा तो वो रखेगा। इसके सारे बॉर्डर्स का नाप लिया है ताकि ये टेढ़ा ना हो, फिर 1-2 दफ़ा चला के देखा ताकि लूज़ ना हो, और उसके बाद फेसिंग पे लगा दिया है। यहाँ पे भी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ खरातिए जो हैं वो फेसिंग की स्पीड इतनी ज़्यादा रखते हैं कि जब वो फेस हो रहा होता है तो वो क्लियर फेस नहीं होता, यानी जल्दी काम ख़त्म करने के चक्करों में उसकी स्पीड ज़्यादा रख देते हैं, कहीं ना कहीं से वो स्पॉटिंग रह जाती है। तो इस चीज़ में इसका ध्यान रखना है कि आप पहली बार जब भी हेड फेस करवाएं, पहली बार उसे सिर्फ 0.5 या 0.6 या 7, ये ना सारा कुछ ऊपर खराद वाली जो इंजीनियरिंग की मशीन होती है उसके ऊपर सारा लिखा हुआ होता है कि आपने कितना फेस करना है, सारी मेजरमेंट्स ऊपर लिखी होती हैं। तो अब इसको 0.5 पे पहले कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर 0.5 पे क्लियर हो गया तो ये तो फिर हमारी लॉटरी है कि 0.5 पे क्लियर होगा, वो जेनवन के बिल्कुल करीब तरीन होगा, माइनर सी कटिंग होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो क्लियर होगा या नहीं होगा। और 2 किस्म के इसमें भी आगे ऑप्शन आ जाते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप हेड के ऊपर ग्रीस लगा दें या ऑयल, काले रंग का ऑयल लगा दें। अब ये देखें ज़रा, ये फेस हुआ है अजय भी बड़ा फर्क और इस फेस में क्या सीन बना है, आधा ये 0.5 पे था, आधा तो क्लियर हो गया है, लेकिन इसका जो हिस्सा नहीं क्लियर हुआ, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा गहराई में है, उसकी डेप्थ ज़्यादा है। तो मजबूरन अब क्या करना पड़ेगा, उसका हमने साइज़ लिया, वो तकरीबन 0.2323 रह गया सिर्फ। तो अब उसको दोबारा लगाया है। अब आप देखेंगे कि ये दोबारा करने में कितना मतलब किस तरह क्लियर हुआ है। मैं बता रहा था 2 ऑप्शन होते हैं, एक ब्लैक ऑयल मतलब ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं आप, एक सेकंड ऑप्शन होता है पेंट कर दें, स्प्रे पेंट कर दें
और जब मशीन पे लगेगा तो जो पोर्शन गहरा होगा यानी जो क्लियर नहीं हो सकता वहाँ से पेंट नहीं उतरेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्राइंडिंग नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन रह गया। अब ये जब इस टाइम ये 0.3 दोबारा लगाया है, यानी पहले 0.5 0.3 या 0.2 इस तरह कुछ और लगाया है। तो अब जब ये क्लियर होगा तो ये कम्प्लीटली क्लियर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उस सूरत में हम क्या करेंगे 0.2 और लगा लेंगे। लेकिन आप ये ना करें कि पहली बार में ही 1 mm लगा दें या 1.5 mm लगा दें। हमें भी नज़र आ रहा था कि हम ऊपर मीटर स्केल रख के हम मेजर कर सकते थे 0 पॉइंट, यानी हम डायरेक्ट मेजर कर सकते थे कि जी हम डायरेक्ट 1 पे कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट 1 पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे ये कहा था कि हो सकता है कि ये 0.5 पे क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत अगर बिल्कुल हल्का फुल्का फ़र्क रह गया तो वो हम रेगमार से या एमरी से क्लियर कर लेंगे। तो इस चीज़ को देखा करें आप। अब ये देखें ये क्लियर हो गया। इसमें बेस्ट चीज़ क्या है, ये अभी 1 तक पूरा नहीं पहुंचा और ये क्लियर हो गया। तो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा, वैसे अल्लाह ना करे कभी बने, हाँ ये जो जगह होती है इसकी खैर होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर की सर्कुलेशन होती है तो इसका कोई इशू नहीं है। ये वाटर फ्लो है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल फेस क्लियर हो गया। अब ये आप देख रहे हैं क्यों हमें सहूलत क्या हुई, जिस तरतीब में हमने सारा कुछ खोला था उसी तरतीब में दोबारा फिट हो जाएगा। ऊपर मैंने उसको तरतीब में ही रखा है। टायर नहीं लग रहा तेरे को? फिर आ जाते हैं कुछ मैकेनिक्स जो इग्नोर कर देते हैं। लग गए। मतलब अक्सर आप सुनते होंगे कि गैस किट डाला है 15 दिन बाद या 2 दिन बाद 4 दिन बाद दोबारा ख़राब हो गया। उसकी रीज़न ये होती है कि वो हेड तो फेस हो जाता है, लेकिन जो ये ब्लॉक होता है इसमें हल्की सी अगर जगह रह जाए तो भी ये ख़राब हो जाता है। अब ये देख रहे हैं आप, तो ये सेंटर से घिसा हुआ था। अब देखें आप बिल्कुल क्लियर हो गया। और रेट भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नाली जो अगर सिंगल टाइम करवाते हैं तो तकरीबन आपका मतलब मोस्टली 1500 लेते हैं, लेकिन वो हमारे मतलब अच्छे हैं इंजीनियरिंग वाले, उन्होंने हमसे फ़र्स्ट टाइम का सिर्फ 1200 रुपये लिया था और 400 रुपये सेकेंड फेज़ के लिए थे। और ये गैसकिट्स की टाइप्स आ जाती हैं फिर आगे कि अच्छी गैसकिट कौन सी होती है। मतलब गैसकिट्स में इस तरह लेयर्स होती हैं, आपको पता है, वो सिलेंडर के हिसाब से होती हैं। जहाँ पे बोर आता है वो सेपरेट चीज़ होती है, जहाँ पे पानी चलता है वो सेपरेट चीज़ होती है। इसी तरह जितना आपने हेड फेस करवाया उसके हिसाब से गैसकिट डलवानी है। मतलब अभी हमने जो ये गाड़ी की है इसमें 2 mm का गैसकिट डाला है। 1 mm जो ओरिजिनल, यानी वैसे तो 0.5 होता है लेकिन हम 1 mm यूज़ करते हैं प्रेसिंग के बाद, और 1 mm वो, और थोड़ा सा कुछ लोग सिलिकॉन यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करनी। सिलिकॉन नहीं यूज़ करनी, वो ख़राब हो जाती है। श्लग, अगर सिलिकॉन यूज़ करते हैं जल्दी में तो वो फिर तो आप समझें कि वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। श्लग नाम से एक केमिकल मिलता है मार्केट में, वो यूज़ कर लें, या कोई ब्रांडेड जो इस तरह का कॉपर सीलेंट होता है वो यूज़ करें। सारी गैसकिट के ऊपर वो लगाएं और फिर फिक्स करें। ये बहुत हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है और लाइफ टाइम ख़राब नहीं होता, यानी 3-4 साल भी इजीली निकल सकते हैं आराम से। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।